नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आगे एक और अपडेट लेकर आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024 तो फुल डिटेल्स नोटिफिकेशंस जो है वो आ चुका है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्वालिफिकेशंस, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाते हैं आप लोगों को। गुजारिश यही कहूँगा, निवेदन यही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से देखना। कमाल की चीज़ है, बहुत काम आने वाली है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो सके। और दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारा पहले का वीडियो भी देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले का, जिसमें हमने कन्फर्म कर दिया था कि ना तो इसमें अनुभव मांगा जाएगा और ना ही 80-20 वाला कुछ मामला है। दोनों ही बातें हमने अब से कुछ दिन पहले क्लियर कर दी थी और वही नोटिफिकेशन में भी साफ हो चुका कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से इसके फॉर्म्स की। 17 तारीख से फॉर्म शुरू हैं, 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक ये डेट है फॉर्म भरने की, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। अब दोस्तों पदों की संख्या आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद इनकी योग्यता भी आगे बता देंगे। डाइटिशियन, इसका वेतनमान के लिए बेसिक पे रहेगा 44,900। मेडिकल का स्टैंडर्ड है C2 और इसकी एज रहेगी 18 से 36। यानी फॉर्म भरने के लिए आपकी 1/1/2025 को न्यूनतम तो हो 18 और अधिकतम हो 36। इसकी 5 वैकेंसी टोटल आरआरबी में आगे दिखा दूंगा वो भी कहाँ पे कितनी है। उसके बाद दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि स्टाफ नर्स और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक ही बात है। इसकी 713 वैकेंसी है। 20 से लेकर 43 साल की एज हो तो भरा जा सकता है। 44,900 बेसिक है इसका। उसके अलावा और भत्ते वगैरह मिलते हैं। तो वेतन तो काफ़ी अच्छा 75,000 के आसपास आप लोग ले सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। इसकी 4 वैकेंसी है, 21 से लेकर 33 साल तक की उम्र। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी 7 वैकेंसी 18 से 36। यहाँ पर आप लोग ये इनका मेडिकल का टाइप्स देख लीजिएगा, B1 है इसका। डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 पोस्ट हैं, 18 से 36 साल और C2 मेडिकल कैटेगरी। डायलिसिस टेक्नीशियन के यहाँ पर 20 पद हैं, 20 से 36 साल की उम्र होनी चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 126 वैकेंसी हैं दोस्तों, इसमें 18 से 36 साल, C1 का मेडिकल चाहिए। ये 35,400 हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बेसिक पे है, यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट से लेके और आप लोग यहाँ तक बात करें कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन तक 35,400, यानी कि सेकंड ग्रेड की जॉब है। एक तरीके से राजस्थान के लिहाज से देखो तो 4200 ग्रेड पे होता है उनका 35,400 बेसिक, और ये जो 44,900 है ये होता है 4600 ग्रेड पे। राजस्थान में 4600 ग्रेड पे होता नहीं है साथियों। ठीक है, यहाँ पर 4200 का कितना है राजस्थान में 38,100। ठीक है बेसिक पे, और यहाँ पे 35,400 है 4200 ग्रेड पे का। और ये जो 44,900 आप लोग देख रहे हैं ये 4600 GP की भर्ती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हेल्थ एंड मलेरिया के 126 हैं, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के 27 हैं, यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के। परफ्यूनिस्ट के 2 पद हैं दोस्तों। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड सेकंड के 20 पद हैं, 18 से 36 साल। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 2 पद हैं, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के भी 2 पद हैं। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड तो यहाँ पर 246 पद हैं इसके, 29,200 बेसिक है। C2 मेडिकल होगा, 20 से लेकर 38 साल। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 64 पोस्ट हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, कार्डिक टेक्नीशियन की यहाँ पर आप लोग देखें ये 16 नंबर पे ये 4 पोस्ट हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी 4 हैं, यहाँ पर आप लोग देखें। ECG टेक्नीशियन की 13 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसकी भी एज 18 से 36 होनी चाहिए। ठीक है, ये ECG का आप लोग देखें। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 94 पोस्ट हैं और फील्ड वर्कर की 19 पोस्ट हैं। टोटल 1376 पोस्ट है। एज ये है, अब ये एज आप लोग देख रहे हो ना, ये 18 से 20 और 18 से 36 या 20 से 43, इसमें 5 साल की छूट है SC ST को। कितनी है SC ST को, और 3 साल की OBC को। बाकी जर्नल की लास्ट एज जो है आप लोगों की जर्नल की यही रहने वाली। कौन सी? ये जो लास्ट वाली है 36 और 43 ये। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एज जो है आप लोगों की मानी जाएगी 1/1/2025, यानी किसी की उम्र जो है 1 जनवरी 2025 को 18 हो रही है या 20 हो रही है या 21 हो रही है, वो भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी फॉर्म यहाँ पर आप लोग भर सकते हो। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये है एज लिमिट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो नेगेटिव मार्किंग है CBT परीक्षा में वो 1/3 है। कितनी है? 1/3। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा के लिए कुछ डिटेल्स दी गई हैं और इन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा।
तो इन्होंने बताया कि डीवी यानी कि परीक्षा के बाद कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 1:1 यानी जितने पद है ना उतने, जैसे कहीं से मान लो 2 पद हैं स्टाफ नर्स के, तो वहाँ से 2 ही लोग बुलाएंगे ये लोग, ठीक है। 1:1 यानी कि इक्वल सी बात है, ठीक है भाई। पिछली बार यानी कि 1.5 गुना बुला रहे थे ये लोग, ठीक है साथियों। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर करा जाएगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यदि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ भी सकते हैं, किसी के घट भी सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब काफ़ी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो ये फॉर्म भरने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अब B1 जो मेडिकल की बात की जा रही थी दोस्तों, वो यहाँ पर इन्होंने बताया डिस्टेंट आई साइट के बारे में बताया है कि B1 मेडिकल है तो आपकी आँखों की जो दृष्टि होती है वो कितने की होती है। डिस्टेंस विजन 6/9 का भी चल जाएगा, 6/12 का भी चल जाएगा, विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। यहाँ पर ये उसके बाद C1 में देखो डिस्टेंस के बारे में बताया गया 6/12 और 6/18 का चल जाएगा। और C2 में डिस्टेंस विजन 6/12 नील विद और विदाउट ग्लास, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है, यानी कि सबसे थर्ड क्वालिटी का है मेडिकल C2, ठीक है साथियों, क्या C2। अब आगे देखिए, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सब कोई फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल जो भी है। एज आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अब ये एज इन्होंने दी है दोस्तों, ये टेबल में इन्होंने एज दी है कि भाई 18 से जो 33 है तो किस डेट के बाद का नहीं भर सकता और किस डेट के पहले का नहीं भर सकता, वो आप लोग देखें, ठीक है। लोअर एज लिमिट नोट बोर्न आफ्टर, यानी कि इस डेट के बाद का जन्म नहीं हो। 18 से 33 जिनमें मांगी गई है उसमें 1/1/2007 के बाद का ना हो, ठीक है। जिसमें 18 से 36 मांगी गई उसमें 1/1/2007 इसे इस तरीके से दिया गया, और इसके बाद का ना हो, ठीक है दोस्तों। अपर एज लिमिट, ये अपर एज लिमिट है, यानी कि ये जो डेट है जो 43 है, 21 से 43, उसमें लास्ट जो OBC NCL 2/1/1979 इससे उसका ना हो, ठीक है, पहले का। और UR EWS में 2/1/82 से पहले का ना हो, और SC ST में 2/1/1977 से पहले का ना हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 21 से 43 साल। आप दोस्तों ये एज आप लोग देख रहे हो 21 से 43 या 20 से 43 या फिर 20 से 36, फिर 18 से 36 या फिर 18 से 33, उसमें भी छूट है मेरे भाइयों। 5 साल का छूट है SC ST को और 3 साल का छूट है OBC को, बाकी एक्समैन वगैरह को भी छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है साथियों। यहाँ पर है फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो डाइवोर्स जुडिशरी सेपरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि विडो डाइवोर्स की एज 35 साल, ठीक है, जर्नल और EWS की। OBC NCL 38, ठीक है साथियों। SC ST 40 ईयर्स, ये यहाँ पर इन्होंने एज बताया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स अप्लाई अगेंस्ट UR वैकेंसी विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। यदि आप लोग SC ST के हैं, OBC के हैं और आप लोग जर्नल की वैकेंसियों के विरुद्ध फॉर्म भरें जनरल कैटेगरी से, तो आपको एज रिलैक्सेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये भी बताया गया है। अब एग्ज़ाम की जो फीस है दोस्तों इस फॉर्म को भरने की, वो 500 रुपये है। किस किस के लिए है 500 रुपये, वो आप लोग देखें। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कैटेगरीज। अब ये 500 रुपये में से आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे जब आप लोग इसकी परीक्षा दे लेंगे। इस पैरामेडिकल वैकेंसीज की परीक्षा में बैठेंगे तो 400 रुपये आप लोगों को वापस मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने बताया है, कैंडिडेट शुड हैव रिक्विसाइट मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट एनेक्जर 1 ऑफ द CN फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन साथियों 16 सितंबर से पहले आप लोगों के पास जो पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो वो योग्यता है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये ध्यान रखो, योग्यता नहीं है ना तो डोंट रिस्क, ठीक है, रिस्क मत लेना। अपात्र अगर आप लोग फॉर्म भरते हो, यानी कि आप लोगों की नर्सिंग चल रही है, आप मज़े के लिए फॉर्म भर देते हो कि क्या कुछ मेरा कोई उखाड़ लेगा, ठीक है, तो गलत है। क्योंकि अपात्र अगर किसी ने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन बाद में आ जाएगा, देख लूँगा या देख लूँगी, तो फिर आप लोगों को रेलवे डिबार कर देगा, आगे इन फ्यूचर रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। तो भाई 16 सितंबर तक यदि आप लोगों के पास जो भी ये पद है इनकी योग्यता हो, इनके डिग्री डिप्लोमा, इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास हो, तो ही रिस्क लेना फॉर्म भरने की, अन्यथा मत लेना, ठीक है। 250 रुपये फीस है दोस्तों, किसकी, SC ST की, एक्समैन की, दिव्यांग कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की, किसी भी कैटेगरी की हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हो,
और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी। अब यहाँ पर इन्होंने ईबीसी को कहा है। अब दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रख लेना, ये 500 रुपये और 250 रुपये जो फीस है ना, इसके चक्कर में आप ईबीसी वाला समझ लो। ईबीसी का मतलब है जो ईबीसी कैटेगरी होगी उसके लिए 250 रुपये फीस है। अब ईबीसी का मतलब ये है कि अगर आप फीस में छूट चाह रहे हो ना, वो है यानी कि जिस वर्ग की आय यानी कि आपके परिवार की इनकम है ना 50,000 से कम है, तो आप लोग ईबीसी में आएंगे। किस में आएंगे? ईबीसी में। ठीक है, इसको ओबीसी नहीं मानना, ईबीसी मानना है इसको। यानी कि आपके परिवार की आय 50,000 से कम है तो आप ईबीसी कैटेगरी में आएंगे, फिर आप 250 रुपये फीस दे सकते हो। बट दोस्तों ये मैं कहूँगा आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, 500 रुपये ही दे देना, लेकिन आपको लोग ईबीसी आओगी, फिर आपके पास क्या मांगा जाएगा, यहाँ पर आयकर प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। 100-150 रुपये की छूट लोगे, इतना ही पैसा आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई अगर आप लोग छूट लेते हैं ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया लेस देन 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर उनसे बनवाया हुआ आप लोगों को इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इतना झंझट कर पाओगे बाद में बनवा के दोगे, क्योंकि वो इनकम का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें भी पैसा तो लगना है, तो वो पैसा भी लगेगा। फिर छूट कितनी सी बच गई, 20-50 रुपये के लिए कितना आप लोग सलेक्शन हो जाएगा, फिर दिक्कतें होंगी। तो ये मेरे को तो लगता है कि इसको आप लोग मत यूज करना, बाकी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आप लोगों की ये फ़ीस है ये भी आप लोगों को वापस कर दी जाएगी। कब? जब आप लोगों का क्या परीक्षा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बैंक डिटेल्स वगैरह आप ठीक से भरना है ताकि आप लोगों को पैसा वापस हो सके परीक्षा के बाद। वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये सारी की सारी इन्होंने बताया है। ठीक है साथियों, वैकेंसीज़ के बारे में कौन कौन सा क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर आप लोग देखें, एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है। बाकी और कोई इसमें इस तरीके का जो है रिजर्वेशन होता नहीं है, विडो डाइवोर्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है साथियों, बाकी और हम पढ़ के आप लोगों को बता देंगे। आप दोस्तों इनके पदों की योग्यता आप लोग देख लो। ठीक है ना, वो बता देते हैं आप लोगों को। देखिए ये आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, क्या होगा, पेपर की स्कीम समझ लो। एक सिंगल एग्जाम होगा, क्या होगा, सिंगल एग्जाम होगा, 90 मिनट में होंगी, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 मिनट मिलेंगे जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, हिंदी में कहूँ विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनको 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि उनको 2 घंटे मिलेंगे। आप लोगों को 90 मिनट में 100 सवाल यहाँ पर हल करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंगल स्टेज होगा, एक ही यहाँ पर होगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें आप लोगों को भरना 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी कि 3 गलत कर दिए सवाल आप लोगों ने तो एक आपका सही में से भी कट हो जाएगा। अब प्रोफेशनल जो एबिलिटी है, यानी आप लोगों का नर्सिंग का है, फार्मासिस्ट हैं, परफ्यूनिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, जो भी हैं, उस पद का 70% तो आप लोगों का सब्जेक्ट का आएगा। और दोस्तों उसके बाद की हम बात कर लें तो जीके आएगी 10 नंबरों की, 10 सवाल आएंगे। जर्नल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, ये आएगा 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के। और आप लोगों के दोस्तों जीके आएगी 10 नंबर, जर्नल साइंस आएगी 10 नंबर की। ये तो 100 नंबर का पेपर हो गया, 90 मिनट मिलेंगे आप लोगों को, और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर इन्होंने बताया 1/3, ये देखिए ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स, अब दोस्तों ये जो आप लोगों की परीक्षा हो रही है 100 अंकों की, इसमें भी कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी कितने तो लाने ही हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, UR EWS 40%, जर्नल और EWS, हालांकि इतने नंबरों पर सिलेक्शन नहीं होना है कहीं पे भी, लेकिन रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग का। ठीक है दोस्तों, OBC एंड SC 30%, ये 30% लाने ही लाने होंगे OBC और SC को, और 25% जो है दोस्तों वो यहाँ पर लाने किसको, ST को, यानी कि परीक्षा में इतने तो अंक आने ही चाहिए। यानी कि 25 नंबरों पे कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, ना 40 पे हो रहा, आपको तो उससे ज़्यादा लाने हैं भाई, दुगने लाने की कोशिश करना और उससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश करना जो एक क्वालिफाइंग है, तब जा कर के सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि इफ़ सफिशिएंट कैंडिडेट्स फॉर PWD are not available, 2 marks relaxation in minimum qualifying marking will be given। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं अगर वो सूटेबल नहीं मिलते हैं सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में, तो उनको रिलैक्सेशन 2% का दिया जा सकता है, 2 अंकों का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है। और ये बताया मैंने शुरू में बता दी थी, जितने पद हैं, एक पद है तो एक ही आदमी को वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा।
ठीक है, 1 by 1, नो स्टैंड बाय लिस्ट, ठीक है, 1 by 1, नो स्टैंड बाय लिस्ट, ठीक है भाई। ये आप लोग देखो, और आप लोग जो है फॉर्म इसका भर सकते हैं। अरे एक ही फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी आरआरबी से आप लोग जो है भर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी आरआरबी से भर लीजिए। ये नॉर्मलाइजेशन का सूत्र है, ठीक है, ये बाद में समझा देंगे आप लोगों को, फिलहाल आप लोग देखिएगा, ऐसे काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट फॉर सीएन, ये इसमें बताया किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। ओनली 1 आरआरबी, ठीक है साथियों, एक फॉर्म भर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये ना सोचो भाई पहले सेलेक्ट कर लेना, बम्बई से भरना है, पटना से भरना है, अजमेर से भरना है, चंडीगढ़ से भरना, बिलासपुर से भरना, कहाँ से भरना है वो सेलेक्ट कर लेना, एक ही फॉर्म भरा जाएगा, चाहे किसी भी जगह से आप लोग भर लें। एक आरआरबी से एक ही फॉर्म, सिर्फ एक फॉर्म, जितनी भी आरआरबीज हैं उनमें से एक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, एक ही भरा जाएगा, अपना हिसाब किताब देख लेना। अब दोस्तों ये आरआरबी हैं आप लोगों की, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ये सारी की सारी आरआरबीज हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गया तो वो भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया, आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स, एक्सपेक्ट डिटेल्स, क्या छोड़ करके आप लोग नहीं कर पाएंगे वो देखिए। इसके लिए इनको आपको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप लोग आवेदन में कोई गलती वगैरह को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है, बाकी और चीज़ें आती रहेंगी, समझाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर दोस्तों ये PDFs है। अब ये आप लोगों के बारे में उन्होंने शब्द बताए हैं, जो भी इस नोटिफिकेशन उनके अर्थ बता रखे हैं, EL का मतलब क्या है, CR का मतलब क्या है। अब दोस्तों ये देखिए, योग्यता नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है, 44,900। अब इसके लिए BSc नर्सिंग, GNM अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी नर्सिंग काउंसिल का हो, आप लोग बिहार से हैं, बिहार की नर्सिंग काउंसिल का फॉर्म भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। INC का ज़रूरी नहीं है कि भाई INC का हो, क्योंकि इसमें रेगुलेटिंग जो बॉडी है INC है, जो पूरे देश भर की नर्सिंग काउंसिल को नियंत्रित करती है, वो बॉडी क्या है, INC। तो INC से अप्रूव्ड होते हैं सारे के सारे नर्सिंग कॉलेज, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। GNM, BSc, पोस्ट BSc कुछ भी पास आउट हो, आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, ये योग्यता है इसकी, ठीक है। कार्डिक टेक्नीशियन के लिए 10+2 पास आउट होने चाहिए। बाकी आप लोग देखें, सारा बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं मेन बताता हूँ। ECG का आप लोग देख लो, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन इन साइंस और सर्टिफिकेट डिप्लोमा ECG लेबोरेटरी इनका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है। फील्ड वर्कर के लिए दोस्तों देख सकते हो, फील्ड वर्कर के लिए 12th पासेज की योग्यता है। क्या है, 12th पासेज, 12वीं पास विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 12वीं पास बायोलॉजी से हैं तो फील्ड वर्कर का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए BSc पास आउट हो और केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट हो, साथ में आप लोगों के पास हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया हो, ITI होती है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में, ठीक है। BSc पास आउट हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस से पास आउट हो, प्लस में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में DMLT का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब वो भी आप लोगों का चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है, इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी वो होनी चाहिए, और इसमें यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 में, ठीक है साथियों। फार्मासिस्ट के लिए देख लीजिएगा आप लोग, योग्यता 10+2 साइंस से पास आउट हो, डिप्लोमा हो B या D का, ठीक है, तो भर सकते हैं इसका फॉर्म। साथ में रजिस्ट्रेशन आप लोगों का होना चाहिए। जो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन क्या है, उसमें 10+2 आप लोग पास आउट हो, और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन, तो और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ये कई बार नहीं होता 10वीं पास को 1 साल का करा देते, वो नहीं होगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, डेंटल हाइजीनिस्ट का डिग्री इन साइंस बायोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में होना चाहिए। और लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये भी आप लोग देखें। इसमें दोस्तों इन्होंने बताया कि BSc बायो, ठीक है, BSc विद बायो केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस, ये भी आप लोग भर सकते हैं। साथ में BSc अगर आप मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में है तो भी भर सकते हैं इसका फॉर्म। ये कुछ तरीके की चीज़ें हैं। अब दोस्तों ये आप लोगों के पद हैं, ठीक है ना। ECG के कहाँ से हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के यहाँ से, देखिए अहमदाबाद से 13 पद हैं, ठीक है, टोटल 20 हैं, जिसमें SC के देख लो
2 पद हैं, एसटी का 1 पद है, ओबीसी के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 पद है, टोटल हो गए 20 पद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के। इस तरीके से अब आप लोग अपने हिसाब किताब देख लेना नर्सिंग के कहाँ से कितने पद हैं ना, यहाँ पर आप लोग देखो, जहाँ आप लोग नौकरी कर सको वो भी देख लेना। कभी भर दो साउथ साइड से, फिर आप लोग रो कि यार ये क्या हुआ। ठीक है, ये आरआरबीज हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद ये आप लोग देख लीजिएगा, संख्या मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है साथियों, क्या है, सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो सिलेबस, ये आप लोगों को दिया गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का दिया गया, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशंस आएगा, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, अबाउट एडल्ट इंक्लूडिंग गेरेटिक्स। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ आएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आएगा, मिडवाइफरी आएगा। ठीक है दोस्तों, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन आएगा। ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। अब इसी तरीके से डाइटिशियन से रिलेटेड यानी कि आपके सब्जेक्ट का आएगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो कॉमन रहेगा, जो जर्नल जीके, मैथ, साइंस वगैरह वो देख लो। ठीक है, जीके में क्या क्या आएगा, मैथ में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास। ठीक है, ये आप लोग देखें। रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आएगा, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आएगी 10th स्टैंडर्ड की। सीबीएसई की बुक्स पढ़ सकते हो आप लोग। इन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस 10th बेसिस का। ठीक है, 10वीं की 9-10 की साइंस की किताब पढ़ लेना, जनरल साइंस की। ठीक है, तो इसमें कवर्ड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है साथियों, तो ये है, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं फॉर्म वगैरह की, इससे आप लोग को लेना देना फिलहाल है नहीं। ये जब नियुक्ति होगी जिस टाइम पे चाहिए इस फॉर्मेट्स के, जाति जो भी है ना, ये सारी चीज़ें। ये साथियों एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैं डिटेल में सिलेबस का वीडियो डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सिलेबस का वीडियो अलग से डलवा देंगे, साथ में पिछली बार की कट ऑफ भी बता देंगे। जैसे जैसे समय लगेगा वैसे वैसे हम चाहते हैं कि आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, आप हमारी तरह जॉब में आओ, रेलवे में आओ। स्वागत है आप लोगों का, मैं पहले से काम कर रहा हूँ रेलवे, तो आप लोगों का स्वागत है, मैं पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, कैसे भी करें आप लोगों की हेल्प करी जाएगी, पूरी तरीके से बताएंगे प्लानिंग कैसे करना है। कट ऑफ्स भी बता दूंगा, पिछले बार की, इस बार की कितनी रह सकती है, वो सब कुछ। आपका काम पढ़ाई करना, मेहनत करना है। फ्रेशर्स फॉर्म भर लो दोस्तों, 713 वैकेंसीज़ हैं। और आज इस वीडियो में एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 713 वैकेंसीज़ हैं। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ जैसे कि जो प्रेडिक्ट करता है या जिस तरीके की बातें हम बताते हैं वो आगे जा कर के सही साबित होती हैं। आज बता रहा हूँ ये 1376 टोटल जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये दोस्तों बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, आज पहली बार बता रहा हूँ अंदाज़ा कि ये बढ़ भी सकती हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, अपनी तैयारी की तरफ कंसंट्रेट हों आप लोग सारे के सारे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कोई भी दिक्कत हो इस से रिलेटेड, देखिए एएनएम्स इसमें फॉर्म नहीं भर सकती नर्सिंग ऑफिसर में। ठीक है, सीधी बात, स्पष्ट बात। नर्सिंग, बीएससी, जीएनएम, कोई अनुभव नहीं चाहिए, कोई 80-20 का रेशो नहीं है। सीटें देखो अपने वहाँ की आरआरबी की, जिससे आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो, और फॉर्म भर दो और आराम से तसल्ली बख्श तैयारी करो। एग्ज़ाम की बता देता हूँ, 16 सितंबर लास्ट डेट है ना साथियों। ये एग्ज़ाम आप लोगों को दिसंबर में होता हुआ मिलेगा, या उससे पहले भी हो जाए, क्या पता 10-15 दिन। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप हमारे को, और हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है ना, इसमें सैलरी क्या मिलती है वो भी वीडियो लेकर आएंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को वो भी लेकर के आएंगे, बता देंगे। सिर्फ आप लोग तैयार हो जाइए 17 तारीख से फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद जो डेट है 16 सितंबर है। ठीक है, एज जो नापी जाएगी आप लोगों की वो नापी जाएगी दोस्तों 1/1/2025 को। किसी की 21 साल 1/1/2025 के आसपास हो रही है तो भर देना। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरी खबर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।